नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। दानापुर के पाटलिपुत्र स्टेशन रोड में अतिक्रमण हटाने के दौरान बिल्डिंग गिराने का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में बहुमंजिला इमारत गिराने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद इसे गिराया जा रहा था। इस बिल्डिंग का निर्माण बीच सड़क पर किया गया था। इसके लिए मुआवजा भी दे दिया गया, लेकिन मकान को खाली नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद गुरुवार को टीम इसे खाली कराने पहुंची थी। मकान गिरने से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल जरूर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दानापुर से। ये तस्वीर है जहां आप देखिए कि कैसे जेसीबी की मदद से इस बिल्डिंग को गिराया गया है। बता दें कि इस बिल्डिंग का निर्माण बीच सड़क पर कर दिया गया था। लगातार मकान में रह रहे लोगों को कहा जा रहा था कि मकान खाली कर दे। मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने मकान खाली नहीं किया। उसके बाद प्रशासन ने इस बिल्डिंग को गिराया। बगहा के रामनगर में एक फर्जी डॉक्टर ने महिला की जान ले ली। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर उषा रानी एक नर्स है जो डॉक्टर की तरह अस्पताल चला रही थी। उनके अस्पताल में डिलीवरी के लिए माधुरी देवी को भर्ती कराया गया, जहां माधुरी देवी की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पुलिस से लिखित शिकायत की है। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर उषा रानी पहले भी जेल जा चुकी हैं, लेकिन जेल से लौटते ही उसने फिर से डॉक्टरी शुरू कर दी। नवादा के बलियारी गांव में अज्ञात वाहन ने मां बेटी को रौंद दिया, जिसमें बेटी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं मां गंभीर रूप से घायल है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया है। महिला की पहचान बलियारी निवासी कौशल किशोर की पत्नी आशा के रूप में हुई है। हादसे के वक्त महिला और उसके बस से उतरे थे। कटिहार में मिट्टी के ढेर में दबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना बलरामपुर थाना क्षेत्र के चिलपाड़ा की है, जहां सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी काट कर रखी गई थी। इसी में गांव के 3 बच्चे खेल रहे थे, तभी मिट्टी धंसने लगी और 3 बच्चे उसमें दब गए। जब तक लोगों ने बचाने की कोशिश की, तीनों की मौत हो चुकी थी। बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां मुंगेर से अगवा पुरुषोत्तम का कोई सुराग नहीं मिला है। नक्सलियों ने 5 दिन पहले किया था अगवा। लेवी नहीं देने पर प्रखंड प्रमुख के भतीजे को अगवा किया था। 13 जनवरी की रात वारदात को अंजाम दिया था। जिला पुलिस और एसएसबी की छापेमारी में अब तक सुराग नहीं। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र की घटना है। पटना में न्यू ईयर पार्टी के दौरान सुशांत की मौत मामले में पटना पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस ने इसे हत्या मानते हुए एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ युवती को ही जेल भेजा। ऐसे में पीड़ित के परिजनों ने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाते हुए न्याय की गुहार लगाई। सवालों के घेरे में पटना पुलिस। सुशांत सिंह के परिजनों ने उठाए गंभीर सवाल। पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप। पटना में न्यू ईयर पार्टी के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में सुशांत की मौत अभी भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। 5वीं मंजिल से गिरने के बाद भी उसके शरीर पर एक भी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले थे। उस वक्त पुलिस ने इसे हत्या करार दिया था। यह तो ब्लड नहीं निकला है कहीं। लगता है कि मामला पहले से मारपीट करके रखा गया है इसको घर के अंदर, और 3-3:15 बजे इसको फेंका गया है। सर, आप पार्टी चल रही थी अंदर में? अब क्या चल रही थी नहीं चल रही थी, हम जिस वक्त आए उस वक्त सारा मामला खत्म है। पुलिस के साथ साथ सुशांत के परिजनों ने भी बेटे की हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने इस मामले में एक युवती समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया, लेकिन बाद में सिर्फ युवती को ही जेल भेजा गया, जिसके बाद सुशांत के परिजन पुलिस की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। आरोपी लड़की के घर को अभी तक सील नहीं किया गया, जो साक्ष्य मिटा सकती है। अभी पूरी बात कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई पर संदेह
जता रही है। ये लीपा पोती करने का मामला चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई से अभी तक खुश नहीं है। पुलिस की कार्रवाई जब तक मेरे पुत्र की हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तो अंतिम लड़ाई मुख्यमंत्री सीएम तक हम जाएंगे। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना सेंट्रल रेंज के डीआईजी ने इस हत्याकांड की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। साथ ही आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। जो एक लड़के की जो गिरकर मौत हो गई थी, जिसमें कि कुछ एक्यूज्ड का नाम आया था, गिरफ्तारी भी हुई उसमें एक की, तो उसमें मैंने एक टीम बनाई है डीएसपी सचिवालय के अंडर में, और वो टीम अपना काम कर रही है। और बाकी जो भी एक्यूज्ड है वो कहीं भी छुपे हों उनको पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ये मैं आपको आश्वासित करता हूँ। सुशांत सिंह की मौत के बाद परिजन सदमे में हैं। वहीं पुलिसिया कार्यशैली से जांच प्रक्रिया पर से भी उनका भरोसा उठता जा रहा है। ऐसे में आला अधिकारियों का हस्तक्षेप परिजनों को किस हद तक न्याय दिला पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। गया के नाबालिग हत्याकांड में परिजनों का नार्को टेस्ट से इनकार और सीबीआई जांच की मांग अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। अब पटवा समाज पुलिसिया जांच को संदेह के साथ देख रहा है। क्यों, इस रिपोर्ट में जानते हैं। दिक्कत तो वही है, पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, हम ही नहीं करवाएंगे। ये खीज है, ये दर्द है, ये अविश्वास है उस व्यवस्था से जो बनी तो है पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उस व्यवस्था पर यकीन इतना कि जांच के लिए पहुंची टीम से। और अब बात पुलिस महकमे की। महज एक पखवाड़ा पहले पटना के सभी थानों में पीआरओ सिस्टम शुरू किया गया था। मकसद था आम लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करना और थाने के प्रति जनमानस में नकारात्मक छवि खत्म करना। लेकिन पुलिस महकमे के आलाधिकारियों के आदेश का थानेदार कितना अमल करते हैं, इसका जब हमने रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। रिपोर्ट देखिए। पीड़ित जब थाना पहुंचते हैं तो उनका केस दर्ज करने में कोई दिक्कत ना हो, पीड़ित के साथ व्यवहार भी बढ़िया हो, इसी मकसद से राजधानी पटना के थानों में पीआरओ यानी पिटिशनर रिस्पांस ऑफिसर को नियुक्त किया गया था, ताकि थानेदारों से लेकर डीएसपी तक का परफॉर्मेंस इवोल्यूशन तय किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ बेहतर दिखा, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बेपटरी होती गई। पीआरओ सिस्टम का रियलिटी चेक करने के लिए जब हमने पटना के कई थानों का रुख किया तो तस्वीरें चौंकाने वाली दिखी। बात दीघा थाने की हो, राजीव नगर थाना हो, महिला थाना, एसके पुरी थाना या फिर एयरपोर्ट थाना, सभी जगह हालात एक जैसे देखने को मिले। यही वो दीघा थाना है और दीघा थाने में पीआरओ का क्या अरेंजमेंट है, इसकी हम पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर पीआरओ का बोर्ड तो जरूर है, लेकिन पीआरओ नजर नहीं आ रहे हैं कहीं फिलहाल। यहाँ पर पीआरओ कहाँ है? पीआरओ का बोर्ड लगा है, हम लोग को पता नहीं, हम तो कैदी लेकर जा रहे हैं सर। ये बड़े अधिकारियों का जो आदेश है उसका माखौल सरेआम उड़ाया जा रहा है। एयरपोर्ट थाने में हाल क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। पीआरओ के लिए कोई निर्धारित जगह यहाँ पर फिलहाल नहीं है और ये सरिस्ता है, थानाध्यक्ष का रूम है। पीआरओ का बोर्ड हमें कहीं नहीं दिख पाया है। यहाँ पीआरओ का बोर्ड नहीं है, बैठे हुए नहीं, साहब बैठे, उनसे पूछे साहब जी। चलिए, यहाँ पर भी कोई इंतजाम फिलहाल पीआरओ का नहीं दिख रहा है। एसके पुरी थाना में पीआरओ बोर्ड फाइलों में दबा मिला, जबकि सचिवालय थाना में पीआरओ के नाम पर उनकी केवल टोपी ही टेबल पर दिखाई दी। हमारी पड़ताल से अधिकारियों को भय ऐसा कि एक दारोगा जी खुद आकर खड़े हो गए और बताने लगे कि हम ही पीआरओ हैं। तो रखने के लिए बोर्ड है, मैंने यहाँ फाइल रखा था, ऐसे देखिए यहीं पर आता है ऐसे। मैडम है नहीं, है ना मैडम, आप भी कहते हैं कि लिख रहे थे। ठीक है, साहब कोई फोन किए हैं। जाहिर सी बात है, थाना के कामकाज पर जब खुद सूबे के डीजीपी सवाल खड़े कर चुके हों तो वहां वर्क कल्चर ऐसा होना सामान्य सी बात है। लेकिन अगर वर्क कल्चर ऐसा ही रहना है तो फिर नए सिस्टम की शुरुआत ही क्यों की जाती है?
हम दीघा कुर्जी से मैंने पैसा निकाला था एटीएम से, और मैं 7 तारीख से दौड़ते दौड़ते मैं यहाँ पर थाने में परेशान हूँ। थाना अध्यक्ष कहते हैं कि कोई ये इम्पोर्टेंट काम नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पर कोई हम लोग को अटेंड करने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है। न्यूज 18 के रियलिटी चेक से जब हमने पटना के सेंट्रल रेंज के डीआईजी को अवगत कराया तो उन्होंने खुद चेक कर सिस्टम दुरुस्त करने की बात कही। प्रत्येक थाना जा जाके उसको देखना शुरू करूंगा और इस व्यवस्था को ऐसा लागू किया जाएगा, मतलब इसको ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे कि पेटिशनर थाना में आना चाहे, कोई भी व्यक्ति थाना में आना चाहे। पटना सेंट्रल रेंज के डीआईजी ने राजधानी पटना और नालंदा के सभी थानों में पीआरओ का अरेंजमेंट करने का आदेश दिया था, लेकिन रियलिटी चेक में यह बात साबित हो गई कि पटना में अभी अधिकांश थानों में पीआर व्यवस्था अब पूरी तरह से ठप पड़ गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अब बात खाद की किल्लत की। शाहबाद क्षेत्र में खाद की घोर किल्लत हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक बोरी खाद के लिए लोग मारपीट पर उतारू हो गए हैं। कैमूर में गांव के लोग खाद के लिए आपस में भिड़ गए। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। खबर 15 से 20 राउंड फायरिंग की भी है। यूरिया के लिए उत्पात। कैमूर में उग्र हुए किसान। रोहतास में लंबी हुई कतार। खाद की किल्लत से हाहाकार। किसान परेशान है। एक बोरी खाद के लिए कतार में लगे लगे सुबह से शाम हो जा रही है, फिर भी खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है क्योंकि जरूरत के मुताबिक खाद की सप्लाई नहीं है। रोहतास जिले में गेहूं की फसल के लिए 45,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन जरूरत से आधी भी यूरिया की आपूर्ति नहीं हुई है, जिसके कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद नहीं मिल रहा है और लाइन में लागते हुए सवेरे सुबह से शाम हो रहा जा रहा है, और क्या कहला कि खाद का बहुत दिक्कत है और गेहूं को पटा दिया है, खाद नहीं मिल रहा है। पटवन के बाद गेहूं की फसल को यूरिया की जरूरत होती है। सरकार बिस्कोमान केंद्र पर 265 रुपए प्रति बोरी यूरिया बेच रही है। किल्लत के बाद खाद बिक्री के लिए केंद्र संचालक ने कई नियम लागू कर दिए हैं। ज्यादातर किसानों की शिकायत है कि रसीद नहीं होने के कारण उन्हें खाद नहीं दी जा रही है। रसीद चाहिए है ना, जल्दी नया कटावल, तो हमारा खेत नहीं थे तो हम कहाँ से कटा के ले आएंगे? हम कटाइया खेत रोपले बारी। जिनके पास जरूरी कागजात हैं उन्हें भी एक बोरी खाद नसीब नहीं हो पा रही है। बिस्कोमान केंद्र संचालक का कहना है कि एक बोरी खाद के लिए किसान एक दूसरे की जान के दुश्मन तक हो गए हैं। कठिनाई हो रहा है, बहुत कठिनाई हो रहा है, जान चल जाएगा। कठिनाई हो रहा है जरूरी कठिनाई, हम लोग सामना करने के लिए तैयार है मगर लोग जान देने के लिए तैयार है। कैमूर जिले के कटरा कला बिस्कोमान केंद्र पर 2 गांवों के किसान यूरिया के लिए आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। एक बोरी यूरिया के लिए हुए इस हमले में 6 किसान घायल हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। खाद की किल्लत से गेहूं से अच्छी पैदावार की उम्मीद पर पानी फिर सकता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द खाद की किल्लत को दूर करे ताकि किसानों की उम्मीदों पर पानी न फिरे। सासाराम से अजीत के साथ प्रमोद कुमार, न्यूज 18 कैमूर। राज्य में खाद की किल्लत पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने बिहार सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। ये सुनिश्चित सरकार क्यों नहीं करती है कि जितने में बिस्कोमान दे रही है बाजारों में उपलब्धता होगी, और कालाबाजारी का दौर है, नियत समय पर किसानों को यूरिया मिलेगी नहीं, तो किसान के घोर विरोधी सरकार है। सिर्फ खाली विज्ञापन के सहारे देश में आभा बनाना चाहती है। हकीकत है कि किसान विरोधी सरकार है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि किसानों के आंदोलन को तेज करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के कई आंदोलन खड़े हुए हैं, किसी को छोटी आंदोलन लग सकते हैं लेकिन उनके स्तर बड़े थे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि स्वामी सहजानंद ने किसानों के जो सवाल उठाए थे वो आज भी ज्यों के त्यों मुंह बाए खड़े हैं। सिस्टम, नौकरशाही और पूंजीपतियों पर आरोप लगाते हुए केसी त्यागी ने कहा कि ये लोग किसानों को मुख्य भूमिका में नहीं आने देना चाहते। उन्होंने जो सवाल उस समय उठाए थे
दुर्भाग्य है कि वो आज तक भी जू के तुम मुँह बाए खड़े हैं। 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और अभी तक भी उनको उनके जो पैदा किए उत्पाद हैं उसका मूल्य नहीं मिलता है। अब नए तरीके से किसानों के सवाल खड़े हुए हैं और एक बार फिर स्वामी जी का नारा मैदान में है, जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और खबर चलते ही आनन फानन में ड्रग्स विभाग की टीम गांधी मैदान पहुंची। ड्रग इंस्पेक्टर ने सभी फेंके गए कफ सिरप को जांच कर जब्त कर लिया। ड्रग इंस्पेक्टर ने भी माना कि ये सिरप बिहार में रजिस्ट्रेट, जी हां, रेस्ट्रिक्टेड है और बिना डॉक्टरी सलाह का ना तो बेचना है और ना ही उपयोग करना है। इससे स्पष्ट है कि लोग नशा के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में अधिकारियों ने मैन्युफैक्चर करने वाली डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के स्थानीय CNF से बैच नंबर के आधार पर पूछताछ करने की बात कही। ये कहीं से नशे के लिए यूज कर रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं लोग, इसकी जांच हम लोग CNF लेवल पे इसके बैच नंबर से पूछेंगे कि ये आप किसको बेचे हैं। उसके आधार पर इसके आगे जांच करेंगे किस दुकान से ये बिना बिल के बेचा जा रहा है, उस पर आगे कार्रवाई होगी। पहले तो CNF से पूछा जाएगा कि ये बैच बिहार में कब आया। अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ का प्रदर्शन जारी है। कल पूर्वी चंपारण के विभिन्न इलाकों में रसोइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रसोइया संघ की महिला कार्यकर्ताओं ने न केवल मोतिहारी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की की, बल्कि मोतिहारी मुजफ्फरपुर रेलखंड को मेहसी स्टेशन पर रेल ट्रैक को भी जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया। रसोइया संघ वेतन में वृद्धि की मांग कर रहा है। तनख्वाह मिलता है उससे हम लोग का गुजारा नहीं चलता है। हम लोग काम करते हैं 4 बजे तक, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। झाड़ू लगाना, चूल्हा चौका करना, 30 रुपये का रोज पड़ रहा है। हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। हम लोग का 18,000 का मांग है। फर्जी रिपोर्ट इस जिला में हो रहा है। फर्जी रिपोर्टिंग के खिलाफ, MDM घोटाला के खिलाफ आज का हमारा MDM प्रभारी के समक्ष ये प्रदर्शन है। हमारी जो मांगे हैं, हम अपनी 14 सूत्री मांग में है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी की दर्जा नहीं दी जाती है, हमें 18,000 रुपया की मानदेय दिया जाए। बिहार में जिंदा मछलियों पर लगे रोक के हटने के बावजूद व्यवसायी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज से पूरे बिहार में मछली बिक्री बंद करने और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। संघ ने सरकार के जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए आज से आंदोलन का ऐलान किया। संघ के व्यवसायियों के अनुसार मछली पर बैन लगने से 4 दिन में 3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और पटना में जिंदा मछली की उपलब्धता मात्र 4 से 5 टन है, जबकि खपत 80 टन है। ऐसे में बिना बाहर की मछली की आपूर्ति संभव नहीं। मछली व्यवसायी संघ ने ICR किट से जांच करने और आंध्र की मछलियों पर लगी रोक को भी हटाने की मांग की। उसमें रिपोर्ट में ये भी दिए थे कि जिंदा मछली और लोकल मछली में भी फॉर्मेलिन पाया गया था। उन्होंने एक दिन में क्या ऐसा देख लिया कि लोकल मछली में फॉर्मेलिन खत्म हो गया और आंध्रा से मछली में जो आती है उसमें फॉर्मेलिन है, जबकि आंध्रा से जो मछली आ रही है उसमें कोई फॉर्मेलिन का अंश नहीं है। जबकि आंध्रा गवर्नमेंट वहाँ से जब गाड़ी चल रही है, वहाँ का जो फिशरीज डेवलपमेंट अफसर है रेंडमली ट्रक पर से वो जांच करके वो एक NOC इशू करते हैं गाड़ी पर। उसके बाद वहाँ से गाड़ी खुलती है बिहार के लिए। हम लोग का ये डिमांड है कि जो जांच जो कराया गया है वो गलत तरीका का है। हम लोग के सामने, हम लोग की उपस्थिति में वो जांच हो, जिससे हम लोग के साथ जो पारदर्शिता हम लोग को लगे कि नहीं अगर वो फॉर्मेलिन है तो हमारी उपस्थिति में वो जाँच करे। जिंदा मछली अगर बिहार में पटना में आया, बिहार में आ जाएगा तो पूरा नहीं कर पाएगा। जब तक आंध्रा की मछली नहीं आएगी तब तक पूरा बिहार को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर पूरे बिहार का 2 महीना मछली मार के तालाब का जिंदा मछली ला के धर देगा ना। और इसी बीच बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां खुशकी बाग मंडी में आग लगी है। 4 दुकानें जलकर राख हुई है, लाखों की संपत्ति नष्ट हुई है। सदर थाना के खुशकी बाग की घटना आपको बता रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं पूर्णिया से, जहां खुशकी बाग मंदिर में आग लगी है। 4 दुकानें इस हादसे में जलकर राख हुई हैं और लाखों की संपत्ति के नष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सदर थाना के खुशकी बाग की घटना आपको बता रहे हैं।
पटना सिटी के श्री विशालनाथ स्वामी श्वेतांबर जैन मंदिर में अंजन श्लोका महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे राज्यपाल लालजी टंडन ने पूजा अर्चना कर जैन श्रद्धालुओं को महोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल ने भगवान महावीर के सत्य अहिंसा के संदेश को याद रखने की सलाह देते हुए पाटलिपुत्र की धरती को पवित्र बताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।